हेलो, श्री शिव पुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है और साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज 10वां अध्याय का पाठ हम सुनाने जा रही हूँ आप सबों को। तो ये 10वां अध्याय में ये द्वीप का वर्णन है कि किन किन द्वीपों में कौन कौन से देवी देवताओं का पूजन होता है और कैसे करते हैं। बस इसी का वर्णन है। थोड़ा लंबा है, इसलिए सिर्फ आज 10वां अध्याय का ही पाठ आप सबों को सुना सकेंगे। ये है 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, जम्बू द्वीप का वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया। इसी द्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीप भी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वर्णप्रस्थ, चंद्र, शुक्ल परिवर्तन, रमणक, मंदिरहरण, जन्य, सिंहल तथा लंब। इस जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है। हे नारद, जम्बू द्वीप के बाद पलस द्वीप का स्थान है। उसका सम्राट सुछवि नामक एक बड़ा राजा हुआ। उस राजा के 7 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शिव, यवस, सुभद्र, देशांत, क्षेम, अमृत तथा अभय। उस राजा ने अपने इन 7 पुत्रों का द्वीप के साथ 7 खंड करके बांट दिए। वे 7 खंड इन्हीं 7 लड़का के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस द्वीप में 7 पर्वत हैं तथा 4 वर्ण के लोग रहते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ऊर्ध्वायन, परमहंस, पतंग तथा सत्यांग। मनुष्य को इनके दर्शन भी देवी देवताओं के दर्शन के समान अत्यंत कठिनता से प्राप्त होते हैं। ये सब सूर्य का पूजन करते हैं तथा उन्हीं के मंत्र को जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे सूर्य देवता, आप भगवान सदाशिव के रूप हैं। आपका शरीर तीनों गुणों से युक्त है। आप संपूर्ण रोगों का नष्ट करते हैं। हे नारद, इस प्रकार पलस द्वीप के निवासी सूर्य नारायण के माध्यम से शिव जी का पूजन करते हैं। इस द्वीप के चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। हे नारद, अब तुम सालमली द्वीप का हाल सुनो। पलस द्वीप जम्बू द्वीप से दुगना बड़ा है। सालमली द्वीप का विस्तार पलस द्वीप से दुगना है। इस द्वीप के चारों ओर सुरोध समुद्र है। प्रियव्रत का पुत्र जगबाहु इस द्वीप का सम्राट था। उनके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुरोचन, सोमसौ, रमणक, देवभद्र, भद्र, आप्यायन तथा अभिज्ञात। राजा जगबाहु ने सालमली द्वीप के 7 खंड करके अपने सब पुत्रों में बांट दिए। वे द्वीप खंड उन्हीं बालकों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, सालमली द्वीप के निवासी चंद्रमा का पूजन करते हैं और उन्हीं का मंत्र जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे चंद्रमा, आप भगवान सदाशिव के कृपा पात्र हैं। अस्तु, हम आपको शिव जी का ही स्वरूप समझते हैं। आप अपने शीतल स्वभाव से सबको शीतलता प्रदान करते हैं तथा सभी जड़ी बूटियों का निर्माण आपके ही द्वारा होता है। इस प्रकार आप अमृत के कुंड हैं। संसार का आरोग्य आप ही के ऊपर निर्भर है। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रहें। हे नारद, सालमली द्वीप के उपरांत कुश द्वीप है। उस द्वीप को घृत का समुद्र चारों ओर से घेरे हुए है। राजा प्रियव्रत का पुत्र हिरण्य उस द्वीप का सम्राट हुआ। हिरण्य के 7 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वसुदान, दृढ़रुचि, नामगुप्त, सत्यव्रत,
विविक्त तथा वामदेव। इस द्वीप में भी 7 पर्वत हैं तथा 7 नदियां हैं। राजा हिरण्य ने इस द्वीप को 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों में बांट दिया था। अस्तु यह सभी खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, कुश द्वीप के निवासी अग्नि को शिव जी का स्वरूप जानकर उनका पूजन, स्मरण तथा ध्यान करते हैं तथा इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि, आपके बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। आप भगवान सदाशिव के रूप हैं। अस्तु आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रहें। हे नारद, 5वां क्रौंच द्वीप कुश द्वीप से विस्तार में दुगना है। उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। वहाँ क्रौंच नामक एक पर्वत है जिस पर स्कंद जी विराजमान रहते हैं। उस द्वीप का सम्राट राजा प्रियव्रत का पुत्र धृतपृष्ठ हुआ। धृतपृष्ठ के 7 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं, अनंत, बुध, मेघ, मेघपृष्ठ, भ्राजिष्ठ, लोहित तथा वनस्पति। इस द्वीप में भी 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। राजा घृतपृष्ठ ने इस द्वीप को 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे सभी खंड उन राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, क्रौंच द्वीप के निवासी शिव जी को जल रूप समझकर जल मंत्र द्वारा स्मरण करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं। वो इस प्रकार कहते हैं, हे जल रूप भगवान शंकर, आप सबको आनंद देने वाले तथा प्राणों को स्थिर रखने वाले हैं। आपके द्वारा ही सबको तृप्ति प्राप्त होती है। ये नारद, क्रौंच द्वीप के बाद 6ठा शाक द्वीप है। इस द्वीप का विस्तार 33 लाख योजन का है। इसे चारों ओर से दही का समुद्र घेरे हुए है। इस द्वीप में शाक नामक एक वृक्ष है जो अपनी सुगंधि द्वारा संपूर्ण द्वीप को सुगंधित किए रहता है। राजा प्रियव्रत का पुत्र मेधातिथि इस द्वीप का सम्राट हुआ। मेधातिथि के 7 पुत्र जिनके नाम इस प्रकार हैं, पुरोज, मनोज, पौमान, धूम्रानिक, चित्ररूप, बहुरूप तथा विश्वाधर। इस द्वीप में भी 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। मेधातिथि ने इस द्वीप के 7 खंड करके अपने पुत्रों में बांट दिए। तब वे खंड भी उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, शाक द्वीप के निवासी भगवान सदाशिव को वायु रूप जानकर वायु मंत्र द्वारा उनका पूजन, स्मरण तथा ध्यान किया करते हैं। वे सब स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे वायु रूप भगवान सदाशिव, 10 प्रकार के शरीर कहे गए हैं। वायु रूप भगवान सदाशिव 10 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, परंतु वे सब आपके बिना निर्जीव हैं। आप तीनों लोकों के भीतर बाहर आते जाते रहने पर भी सदैव निष्पाप तथा निर्मल बने रहते हैं। तीनों लोकों के सभी जीव आपके आश्रित हैं तथा सभी प्राणी आपके वश में रहते हैं। आपकी सहायता तथा शक्ति पाकर ही जोगी जन ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। ये नारद, शाक द्वीप के पश्चात 7वां पुष्कर द्वीप है। उसका विस्तार शाक द्वीप से दुगना है। उसके चारों ओर मीठे जल का समुद्र घिरा हुआ है। इस द्वीप में पुष्कर नामक 3 पत्ती के आकार का एक कमल पुष्प है। इस द्वीप में केवल एक ही पर्वत है जिसे मान सरोवर कहा जाता है तथा राजा प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र इस द्वीप के सम्राट हुए। वितिहोत्र के रमणक तथा घातिक नामक 2 पुत्र हुए तथा वितिहोत्र ने पुष्कर द्वीप के 2 खंड करके अपने दोनों पुत्र में बांट दिए। वे दोनों खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, पुष्कर द्वीप के सभी निवासी केवल कर्म को ही भगवान सदाशिव का स्वरूप समझते हैं तथा स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे कर्म रूप ब्रह्म पर ब्रह्म, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके अधीन
आपके अधीन देवता मुनि आदि सभी प्राणी हैं। आपके द्वारा ही तीनों लोकों के सभी प्राणियों को सुख दुख की प्राप्ति होती है। अस्तु हे कर्म रूप भगवान सदाशिव, आप हम आपको दंडवत करते हैं। आप सदैव हमारे ऊपर अनुग्रह बनाए रहें। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इन सातों द्वीपों के ऊपर लोकालोक है, वह बहुत ऊंचा सा विशाल है। उसे ग्रह नक्षत्र सूर्य तथा ध्रुव भी नहीं लांघ सकते हैं। उसका विस्तार 50 करोड़ योजन का है। वहाँ तुर्ज भाग नामक एक पर्वत है और उसके चारों ओर मेरे द्वारा स्थापित किए हुए दिग्गज स्थित है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अपराजित, वामन, गतपर्व, पुष्कर, शंखचूड़ तथा ऋषभ। उस स्थान पर भगवान विष्णु जी अपने भक्तों सहित निवास करते हुए संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। लोकालोक के आगे जोगी जनों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। मनुष्यों की दृष्टि में वह स्थान दिखाई नहीं देता, अस्तु वहां उनका पहुंचना असंभव है। हे नारद, भूलोक का वर्णन मैंने तुमसे किया। आज की कथा बस इतनी ही, 11वां अध्याय। अब आगे वाले एपिसोड में